नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके टू जॉब में। आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चंस करेंगे आगे आने वाली बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की इस प्रश्न के साथ। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? अहमदनगर, आगरा, दिल्ली या लाहौर? तो ऑप्शन नंबर 1 अहमदनगर इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 2 है, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस स्थान के रूप में जाना जाता है? महल बगीचा, ताज बगीचा, मुगल गार्डन या ताजमहल गार्डन? ऑप्शन नंबर 3 मुगल गार्डन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 है, आर्थिक आधार पर जनगणना भारत में सबसे पहले कब शुरू हुई थी? 1971, 1972, 1977, 1981? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 1977। प्रश्न नंबर 5 है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर, सी बॉक्समैन, एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? नंबर 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, नंबर 2 लोकसभा की सलाह पर, नंबर 3 प्रधानमंत्री की सलाह पर या नंबर 4 राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ के नियम एवं विधानों का संकलन के साथ साथ बलिदान विधि का वर्णन किया गया है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यजुर्वेद। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 11 जुलाई 1988, 12 जुलाई 1982, 12 सितंबर 1980 या 18 जुलाई 1988? तो ऑप्शन 2 12 जुलाई 1982 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोनों का स्नवन करना या रक्त में शर्करा की मात्रा का निर्धारण? तो पहले 3 ऑप्शन जो हैं वो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य हैं। चौथा जो रक्त में शर्करा की मात्रा का निर्धारण करना मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है? ऑप्शन 1 पाक जल संधि, 2 न्यूमूर द्वीप, 3 मन्नार की खाड़ी, 4 पीमर द्वीप? ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या क्या भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है? तो सही जवाब होगा ए और सी, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। तो यहां पर ऑप्शन 2 में लिखा है ए और सी, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित होगा। प्रश्न नंबर 11 है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद करवाना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए जीके पढ़ना चाहते हैं, या तो वीडियो फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में, तो आप हमारे चैनल और वेबसाइट में जरूर विजिट कर सकते हैं। वीडियो के लिए आप हमारे चैनल जीके टू जॉब और टेक्स्ट फॉर्म में
मतलब पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.gk2job.com विजिट करें। यहाँ पर आपको प्रश्न क्विज की फॉर्मेट में मिलेंगे। आप पहले प्रश्नों को पढ़िए, याद करिए और उसके बाद आप एक सेल्फ असेसमेंट के लिए क्विज को कंप्लीट कीजिए। अंत में आपका स्कोर भी दिखाई देगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आधार कार्ड के जनक कौन है? नंदन नीलेकणी, कपिल सिब्बल, डॉक्टर मनमोहन सिंह या प्रणब मुखर्जी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नंदन नीलेकणी। प्रश्न नंबर 13 है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन्स? तो सही जवाब ऑप्शन 3, एंजाइम। प्रश्न नंबर 14 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? भाखड़ा नंगल, नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी या टिहरी घाटी परियोजना? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भाखड़ा नंगल परियोजना। प्रश्न नंबर 15 है, विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कार्बनिक यौगिक। प्रश्न नंबर 16 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजीव गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, श्री राजीव गांधी। प्रश्न नंबर 17 है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अमेरिका या ब्रिटेन द्वारा? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, पुर्तगालियों द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, सरस्वती या यमुना? तो ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा नदी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 19 है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? किरण बेदी, लीला सेठ, रोज मिलियन मैथ्यू या आरती साहा? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रोज मिलियन मैथ्यू। यूपीएससी की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो हम कहेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर, जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, अशोक चक्र की तिलियों की संख्या कितनी होती है? 1 दर्जन, आधा दर्जन, 2 दर्जन या 3 दर्जन? तो जैसा कि हमें पता है अशोक चक्र में तिलियों की संख्या 24 होती है। अगर दर्जन में लिखना हो तो वो 2 दर्जन होंगी, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद, नागपुर, रायपुर या सूरत? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या मोहम्मद तुगलक? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ताप्ती नदी किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर, अरब सागर, भूमध्य सागर या बंगाल की खाड़ी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अरब सागर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छी तरह से याद करने योग्य हो गए होंगे। इसी तरह और
जीके के ऊपर वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल जीके टू जॉब को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारी वेबसाइट www.gk2job.com जरूर विजिट करिए। धन्यवाद।